आइए आज हम लोग अध्याय 2 धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग ज्वालामुखी बालकैनो के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं या बालकैनो ज्वालामुखी का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। ज्वालामुखी का अर्थ है कि जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का इन सभी वस्तुओं का निकास एक सकरी नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र का विवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरारें बन जाती हैं जिससे पृथ्वी के अंदर मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है। आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, एस्टेनोस्फेयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय हम लोग देखे हैं कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग दीपावली में, बारात में या अन्य किसी उत्सव पर्व त्योहारों में को मनाते समय अनार पटाखा को जलाते हुए देखे होंगे। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती पर गिरते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है जिसमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। आइए देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कॉटोपैक्सी है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, सुषुप्त ज्वालामुखी या डॉर्मेंट वोल्केनो। आइए देखते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुषुप्त या कह लीजिए सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है।
इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे विश्व के ज्वालामुखी। आइए देखते हैं विश्व के ज्वालामुखी, या कह लीजिए विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उसके बारे में विशेष रूप से हम लोग देखेंगे। एटना या विसुवियस इटली का ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा, म्यांमार का पोपा, भारत का वैरन, फिलीपींस का मेयान, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, ये ज्वालामुखी हैं। अब हम लोग ज्वालामुखी के क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेखलाएँ। तो 3 पेटी प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें पहला है परिप्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। जहाँ मोड़दार पर्वत हैं, अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है, तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। इसमें हम सबसे पहले लाभकारी प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिसमें गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट है अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली कर निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे हानिकारक प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। नेक्स्ट है लावा प्रभाव से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिससे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। और आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।